जा रहे हैं, तो सपोर्ट के पास जा रहे हैं, तो उसी के स्टॉप लॉस से यहाँ पे एक कॉन्ट्राबैट लेनी चाहिए। उसका और एक रीजन है कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स काफी ऊपर के स्तरों पर ट्रेड हो रहा है, तो संभावनाएं काफी ज्यादा है। जिस हिसाब से पिछले एक सप्ताह में हमने देखा है, दोनों ही साइड के मूव्स हमें देखने को मिल रहे हैं, इसीलिए कॉल ऑप्शन के जरिए हमने निफ्टी में खरीदारी की सलाह दी है। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करें। तो आज के लिए अभी यहाँ से अगर आप देखें तो डिफेंसिव पे फोकस शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है, एक सेक्टर रोटेशन जिसे हम कह सकते हैं। तो काफी समय से बाजार में डिफेंसिव अंडर परफॉर्म कर रहे थे, तो अब यहाँ से जो सेक्टर रोटेशन हो रहा है वो डिफेंसिव पे जाता हुआ नजर आ रहा है, तो बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह होगी डिफेंसिव में। डिफेंसिव में खरीदारी कर सकते हैं। कौन सी कॉल्स हैं आपकी नीलेश? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले फार्मा सेक्टर की अगर आप बात करें तो आज के सेशन में एक वन ऑफ दी आउट परफॉर्मर सेक्टर है। इस सेक्टर से हमने स्टॉक चुना है डिवीज लैब। डिवीज लैब में देखिए एक बहुत ही बेहतरीन बेस फॉर्मेशन हुआ है। लगभग लगभग 4700 के आसपास काउंटर ने सपोर्ट लिया है, जो कि लगभग लगभग इसके प्रीवियस लो का सपोर्ट है, और एक रेंज में ट्रेड हो रहा है। और जैसे कि अगर हम पिछले एक साल का स्ट्रक्चर देखें तो वन ऑफ दी आउट परफॉर्मर फार्मा स्टॉक साबित हुआ है डिवीज लैब। तो इस पर्टिकुलर काउंटर में करंट लेवल पे खरीदारी करने की सलाह होगी। अगर लेवल्स की बात करें तो ऊपरी स्तरों पर यहाँ से एक मोमेंटम बनता हुआ नजर आ सकता है 5100 तक के लेवल के, लगभग 200 पॉइंट का मूव हम यहाँ पे देख सकते हैं। और सपोर्ट जो है वो शिफ्ट हो चुका है 4800 के आसपास, तो 4790 का यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस होगा। दूसरा एक देखिए, बाजार में अगर कंटिन्यू करें। कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं दूसरे सेक्टर्स को भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करना होगा, वो है ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर में वन ऑफ द आउट परफॉर्मर अगर आप देखें तो पिछले 4 to 5 मंथ्स में इस पर्टिकुलर काउंटर ने आउट परफॉर्म किया है, वो है एस्कॉर्ट। अगर आप आज के ओपन इंटरेस्ट की डेटा भी देखें तो 27% हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट किसी काउंटर में देखने को मिला है, तो वो है एस्कॉर्ट। तो एस्कॉर्ट में यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह होगी। अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स इस काउंटर ने अचीव किए हुए हैं, और यहाँ पे मेरा ही मानना है कि जो मोमेंटम है वो और बरकरार रह सकता है 1950 शॉर्ट टर्म के लिहाज से, और उसके ऊपर अगर निकलता है तो 1980। तो ये दो टारगेट होंगे, खरीदारी करने की सलाह होगी। 1825 का एक छोटा सा स्टिक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन रखें। ओके, 1825 के स्टॉप लॉस साथ आप एस्कॉर्ट्स में लॉन्ग जा सकते हैं। 2000 रुपए वो प्राइस है जहां पे कुबोटा की तरफ से एक ऑफर, ओपन ऑफर आया हुआ है, और करीब करीब 1950 और 1980 वो लेवल्स हैं जो कि टारगेट के तौर पे आप इसमें देख सकते हैं। और दूसरा डीवी स्लैब, करीब 5100 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे। 4790, 4800 का बेस फॉर्मेशन, तो 4790 के स्टॉप लॉस साथ आप यहां पर अपनी पोजीशंस को लॉन्ग साइड पर लेकर जा सकते हैं। अच्छा नीलेश, लगे हाथ आप सस्ता ऑप्शन भी अभी बता दीजिए, क्योंकि मार्केट की जो स्थिति है वोलेटिलिटी काफी है, तो कोई अगर सस्ता ऑप्शन हो तो वो कौन सा होगा? बिल्कुल, जिस हिसाब से मैंने कहा कि डिफेंसिव पे फोकस शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है, तो डिफेंसिव में होंगे एफएमसीजी। इस पर्टिकुलर सेक्टर में देखें तो काफी शार्प करेक्शन हमने देखा था, चाहे आप एचयूएल देख लिए, चाहे पीडीलाइट इंडस्ट्रीज देख ले, और कुछ एक काउंटर हैं जिनमें करेक्शन हमें थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम देखने को मिला है, तो वो है मेरिको। मेरिको में एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट हमें आज के सेशन में आता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ही बेहतरीन चार्ट पैटर्न है, साथ ही साथ ओपन इंटरेस्ट में लगभग 3% का इजाफा यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर लीडरशिप आएगी तो एफएमसीजी, फार्मा, आईटी, इन सेक्टर पर फोकस करना होगा। यहाँ पे कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की सलाह होगी मेरिको के 560 का कॉल ऑप्शन, जो कि लगभग 10 to 10.5 के रेंज में ट्रेड हो रहा है, इसे खरीद के चल सकते हैं। और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 6.5 का, और टारगेट होंगे 20 एंड 24। दो टारगेट रख के चलना चाहिए, 20 रुपीज एंड 24, और 6.5 का छोटा सा स्टॉप लॉस होगा। मैरिको की 560 की कॉल में खरीदारी करें। करीब करीब 20 से 24 रुपए के टारगेट्स यहां पर आप देख सकते हैं। 10.5 रुपए के स्तरों पे ये कॉल अभी कामकाज कर रही है। 6 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 3 कॉल अब तक आपको नीलेश ने बताई है। पहला फार्मा से डीवी स्लैब, 5100 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी करेंगे। 4790 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। दूसरा एस्कॉर्ट्स, 1950 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करेंगे। 1825 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और मैरिको जहां पर 560 की कॉल के अंदर आप खरीदारी कर सकते हैं। 10-10.5 रुपए के स्तरों पे कामकाज कर रही है। करीब 20 से 24 रुपए के टारगेट्स रहेंगे। 6 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन कर सकते हैं। इन 3 कॉल्स के बाद पहला नाम नीलेश जो मैं पूछना चाहूंगा वो है इंडिया बुल्स हाउसिंग। जोरदार तेजी के अंदर ये कामकाज कर रहा है। और अपोलो हॉस्पिटल, न्यूज फ्लो भी है, ब्लॉक्स भी हुई हैं, वॉल्यूम भी ठीक है। क्या करें इन दोनों में? देखिए सुमित जी, सबसे पहला काउंटर जो मैंने चुना था एज ए रिकमेंडेशन वो था इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। बट अगर आप पिछले 15 मिनट में देखें तो एकाएक बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे तेजी देखने को मिली है, इसीलिए ये काउंटर मुझे ड्रॉप करना पड़ा। बट मैं ये कहूंगा कि जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन है बिल्कुल बने रहे। इसका चार्ट पैटर्न अगर आप देखें तो पिछले 3 कंसेक्यूटिव मंथ में
ये काउंटर एक साइडवेज सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था, जहां पे इसने 210 के आसपास का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, वहीं पे सपोर्ट लिया है। अब यहाँ पे जो हिसाब से चार्ट पैटर्न डेवलप हुआ है, जिस हिसाब से प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन का हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, मेरा ये मानना है कि यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट टर्म में 265 से 280 तक के टारगेट हमें देखने को मिलेंगे, और हो सकता है दिसंबर सीरीज में ही हमें देखने को मिल जाए। तो बिल्कुल जिनकी भी लॉन्ग पोजीशन एग्जिस्टिंग लॉन्ग है, बिल्कुल बने रहे। फ्रेश खरीदारी 10% ऊपर, यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड थोड़ा फेवरेबल नहीं है। अगर थोड़ी गिरावट होती है 245 243, ये एक बाइंग रेंज हो सकती है जहाँ पे फ्रेश खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं। वहीं अगर दूसरा स्टॉक अपोलो हॉस्पिटल की बात करें, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस इसने नवंबर सीरीज में दिखाया था, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें देखने को मिला था। अभी भी मेरा ये मानना है कि यहाँ से जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रह सकता है, जिस हिसाब से हेल्थ केयर और हॉस्पिटल स्टॉक्स में हमें तेजी देखने को मिल रही है। अपोलो हॉस्पिटल में यहाँ से तेजी बरकरार रह सकती है। फ्रेश खरीदारी के लिए थोड़ी गिरावट का वेट करें 5620 5630 के रेंज में, जिनकी भी एग्जिस्टिंग लॉन्ग है बिल्कुल बने रह सकते हैं। 5750 से 5800 का एक शॉर्ट टर्म के लिहाज से टारगेट माइंड में रखा जा सकता है। अच्छा, तो दोनों शेयरों पर तेजी, अपोलो हॉस्पिटल बाय ऑन डिप्स रहेगा। इंडिया बुल्स हाउसिंग के लिए हालांकि आज का मौका थोड़ा सा खत्म जरूर हो गया है, क्योंकि एक बढ़िया तेजी दिखा चुका है। अपर सर्किट पे शेयर अभी ट्रेड कर रहा है, जो टेम्परेरी फीस है उसके ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 22-23% 22-23 रुपए के आसपास की तेजी है। अच्छा, एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे और हमारे साथ खास मैनेजमेंट भी मौजूद होगी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, और नीलेश भी मौजूद है हमारे साथ, उनसे भी हम चर्चा करते रहेंगे छोटे ब्रेक के उस पार। Mogia